अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। भारत में इंसदादे दहशतगर्दी का एक कौमी तहकीकाती इदारा है और उसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम है, यानी कलअदम तंजीम है, जैश ए मोहम्मद, और उसके सरबराह है मौलाना मसूद अजहर साहब। और उनको जनवरी में जो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ उसमें मुनव्विस करार देते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी है। भारतीय वज़ारत दाखिला के जो सीनियर ओहदेदार हैं उनका कहना यह है कि हम चाहते तो ये है कि पाकिस्तान मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार करे और फिर उन्हें भारत के हवाले किया जाए, क्योंकि भारतीय तहकीकाती इदारे ने दावा किया है कि उनके पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और ये दावा नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान आने के कुछ अरसे के बाद सामने आया था। वो पाकिस्तान क्यों आए थे वो आपको पता है बात। भारतीय तहकीकाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हमलावर एक चोरी शुदा, ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अभी आपको दूसरा पहलू बताना है। चोरी शुदा टैक्सी में सवार होकर भारत में दाखिल हुए, टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया, मंजर कशी देखिए आप, और फिर एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी छीनी, टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया, पुलिस ऑफिसर की गाड़ी छीनी, उसमें बैठे पठानकोट एयरबेस पहुंचे और उन्होंने वहां काम कर दिया। काम क्या कर दिया जरा पहले क्लिप देख लें टाइम्स नाउ का। और इसके साथ साथ टाइम्स नाउ का जो साथ दे रहा है आज वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं दे रहा, टाइम्स नाउ का साथ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं दे रहा, टाइम्स नाउ का साथ हिंदुस्तान टाइम्स नहीं दे रहा, टाइम्स नाउ का साथ दे रहा है द न्यूज इंटरनेशनल पाकिस्तान। देखिए, भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इल्जाम आयद किया है कि 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस में दाखिल होने वाले चारों मुसल्लह अफराद पाकिस्तानी शहरी थे, जबकि जैश ए मोहम्मद के अहम रहनुमा मसूद अजहर इस हमले के मास्टरमाइंड थे। Let me go across to my colleague Vishal, who is joining us on the phone line for more on this. Vishal, now give us more details. Who exactly have been named in this charge sheet and what are the key charges? भारतीय ट्रायल कोर्ट में पेश की जाने वाली चार्जशीट में 18 घंटे तवील हमले और एयरबेस पर दहशतगर्दों के कब्जे से मुताल्लिक तमाम तफ्तीश शामिल है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद का दावा करते हुए कहा है कि जैश ए मोहम्मद के अहम रहनुमा मसूद अजहर इस हमले के मास्टरमाइंड थे। चीफ ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड मौलाना मसूद अजहर, रेजिडेंट ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान। जबकि दहशतगर्दों में उनका भाई बहावलपुर का रिहायशी मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, शाहिद लतीफ, गुजरांवाला के रिहायशी हाफिज अबू बकर, कासिम, नासिर हुसैन और उमर फारूक शामिल हैं। नासिर हुसैन, रेजिडेंट ऑफ बिहारी पाकिस्तान, हाफिज अबू बकर, रेजिडेंट ऑफ गुजरांवाला पाकिस्तान, उमर फारूक, रेजिडेंट ऑफ संगार पाकिस्तान, एंड अब्दुल कय्यूम, रेजिडेंट ऑफ सुकूर पाकिस्तान, who executed a terror attack at Pathankot Air Base on 2nd January. The prosecution against these attackers were recommended to the a red corner notice has been issued by the Interpol against the main mastermind. नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने ये क्लिप दिखाने के बाद जाहिर है कि मेरा प्रोग्राम आजकल भारत में बहुत शौक से देखा जा रहा है, तो मैं भारतीयों से ये कहना चाहूँगा कि आप फिल्में बहुत अच्छी बना सकते हैं, कहानी बहुत अच्छी गढ़ सकते हैं, बहुत शौक है आपको फैंटम बनाने का और कारगिल बनाने का और बॉर्डर बनाने का, कहानी तो कम से कम अच्छी गढ़ा करें। तो मैं अब हकायक बता रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, शर्म से आप भी अपना मुंह छुपा लेंगे। दी न्यूज़ इंटरनेशनल चल रहा है अभी स्लाइड शो की सूरत में, वही बातें जो टाइम्स नाउ ने कही हैं वही दी न्यूज़ अखबार कर रहा है। और दी न्यूज़ किसका है आप सब जानते हैं। तो मैं ज़रा कुछ आपको हकायक बता दूँ, अगर तबीयत पर गिरा ना गुजरे, अगर तकलीफ ना हो, क्योंकि अब तो भारत की फिल्मों की नुमाइश भी यहाँ शुरू हो गई है और ऐसे तो नहीं चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हम अदालत में तो जाएंगे, हम तो बात करेंगे, क्योंकि बात तो ये हो रही है और आप फिल्मों की नुमाइश शुरू कर दी है। खैर, पहले तो भारत को चाहिए कि हकायक तस्लीम कर ले। मैं आपको हकायक याद दिलाना चाहता हूँ भारतीय हुकूमत को, खासतौर पर राजनाथ सिंह को जो पाकिस्तान के 10 टुकड़े करना चाहते हैं। हमला कनाडा में मौजूद सिखों की तंजीम ने किया और यह बात ओपन है।
सबको पता है कनाडा में मौजूद सिखों की तंजीम ने किया। उनका खालिस्तान तहरीक से राब्ता, सिख यात्रियों के रूप में वो बाकायदा इस इलाके में दाखिल हुए। उन्होंने रैकी की, तकलीफ हो रही होगी ये जानकर भारत को, रैकी की। रैकी करने के बाद उन्होंने बाकायदा पठानकोट पर हमला किया, जिसमें 7 भारतीय फौजी हलाक हुए, जिसका डी न्यूज को बहुत गम है और वो बार बार लिख रहा है कि 7 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं भारत को कि खालिस्तान तहरीक को आप दबा रहे, आप बहुत जुनूनी है, तो आप अपनी हरामकारियों के सबूत पाकिस्तान में मत तलाश किया करें। आपकी जितनी हरामकारियां हैं उसके सारे सबूत आपके अपने मुल्क भारत में है, जो आपने खालिस्तान तहरीक के साथ किया है। लेकिन एक अहम नुक्ता, बहुत अहम तरीन नुक्ता पाकिस्तानी अवाम के लिए भी छोड़े जा रहा हूं, दी न्यूज वालों के लिए भी छोड़े जा रहा हूं और भारत के लिए भी छोड़े जा रहा हूं। बहुत ही अहम तरीन नुक्ता है भाई। देखिए, उन्होंने टैक्सी छीनी, टैक्सी छीन कर फिर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया भाई दहशतगर्दों ने। उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक एसपी की जीप छीनी और उसमें बैठकर वो पठानकोट वाक़या हुआ। वेरी गुड, बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये दहशतगर्द इतने रहमदिल हो गए एसपी को देखकर कि टैक्सी ड्राइवर तो एक मामूली आदमी था, उसको तो उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन बावर्दी एसपी को देख के इतना रहम आया उन्हें, इतना रहम आया कि उस शराबी कबाबी एसपी को, जिसका नाम सिलविंदर सिंह है और जिसकी तस्वीर हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, सिलविंदर सिंह ये एसपी है, इसको छोड़ दिया, टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया, सिलविंदर सिंह को छोड़ दिया और उसी की जीप में बैठकर आए, हमला किया और चले गए। ये जीप में बैठ के नहीं आए, आपकी जीभ बहुत बुलंद हो गई है। जीभ जबान को कहते हैं ना हिंदी में, जीभ बहुत ज्यादा हो गई है। ये छोड़ो झूठ वूठ करना, झूठ बातें सारी, जीभ छीन ली है, एसपी को छोड़ दिया। जरा इसका जवाब दे दे भारत, एसपी को क्यों छोड़ा? ये दहशतगर्द बेवकूफ थे, जैश ए मोहम्मद वाले बेवकूफ थे। ये सारे दहशतगर्द जो आप इल्जाम लगा रहे, इतने बेवकूफ दहशतगर्द मैंने आज तक नहीं देखे जो टैक्सी ड्राइवर को मार दे और बावर्दी एसपी को छोड़ दे। और कोई शर्म होती है, कोई स्टोरी के अंदर कुछ तो हकायक होते, झूठे मक्कार, ऐसे नहीं चलेगा। वक्फे की बात आते हैं। चले